सामने आया है। चलिए अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की बात, और उससे जुड़ा हुआ इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि महायुति में सीट बंटवारे पर दिल्ली में मंथन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। महायुति के नेताओं के साथ बैठक में चर्चा की जा रही है। एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार भी मौजूद हैं। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे भी शामिल हैं, जिस तरह की खबरें मिल रही हैं। तो महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन इस वक्त दिल्ली में, और क्या अपडेट इस पर हमें मिल रहा है, नीरज पांडे हमारे संवाददाता हमें बताएंगे। नीरज, महायुति में सीट बंटवारे पर मंथन, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास इससे जुड़ी? जी बिल्कुल, महायुति की बैठक चल रही है, अमित शाह के आवास पे चल रही है, जहां पर मैं मौजूद हूं। और महायुति के तीनों नेता यानी कि देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तीनों लोग इस समय अमित शाह के साथ उनके आवास पर मौजूद हैं। यहाँ पे एक करेक्शन करना जरूरी है, सीनियर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा नहीं है इस मीटिंग में। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय भाजपा मुख्यालय में है, वो एक अलग बैठक में है। इस समय महायुति की जो बैठक है वो अमित शाह के आवास पर चल रही है। सीट शेयरिंग का विषय है, कुछ सीटें ऐसी हैं, मैंने पहले ही बताया कि 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी भी तीनों दलों की सहमति नहीं बन पा रही है, या ये कहें कि जिस सीट पर कांग्रेस भाजपा लड़ना चाहती है वहाँ शिवसेना का लोकल कोई उम्मीदवार मजबूत है या वो लड़ना चाहता है, और ऐसे ही एनसीपी की कई सीटें हैं। तो तीनों दलों के बीच में आपस में तालमेल हो जाए और कोई गड़बड़ी ना होने पाए, पूरे सभी लोग जो है एक दूसरे को समझते हुए आज ये समझौता करने के लिए अमित शाह, चूँकि इस पूरे गठबंधन में अमित शाह सर्वोपरि बड़े नेता माने जाते हैं और हमेशा महाराष्ट्र के मसले पर जब भी मामला आया है उसमें अमित शाह की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, इसलिए आज तीनों नेता दिल्ली पहुंचे हैं। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तो कल रात में ही पहुंच गए थे, लेकिन आज एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं और उनके पहुंचने के बाद 2 बजे से यहाँ अमित शाह के आवास पर ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग का मेन पर्पज यही है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें कोई गड़बड़ी ना होने पाए, तीनों लोगों में आपस में कोई संवादहीनता ना होने पाए, ये कहें कि सीटों पर कोई क्लैश ना हो, आपस में कोई ये ना हो कि हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर दें तो आपका भी कैंडिडेट सामने आ जाए। इस तरह की भी एक चर्चा चल रही है कि इस बीच में ये मीटिंग चल रही है। देखना ये होगा थोड़ी देर में जब बैठक खत्म होती है तो क्या निर्णय निकलता है, कौन कितनी सीटों पर लड़ता है, सीट शेयरिंग फार्मूला क्या होता है, वो सारी चीजें देखने लायक नजर बनी हुई है। आप नजर बनाकर रखिएगा, कोई भी अपडेट हो तो जरूर हमारे दर्शकों को सबसे पहले दीजिएगा। तो महाविकास आघाड़ी की भी बात कर लेते हैं। आज वर्ली विधानसभा सीट से उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आदित्य ठाकरे के नामांकन के दौरान शिवसेना उद्धव गुट ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। आदित्य ठाकरे के रोड शो में काफी संख्या में समर्थक दिखाई दिए। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने यह दावा भी किया कि महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनेगी। तस्वीरें आपके सामने। आदित्य ठाकरे जब वर्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे तो उस वक्त शक्ति प्रदर्शन भी किया है। जनता के आशीर्वाद से और पूरी पार्टी के प्रेम से आज मैंने मेरी उम्मीदवारी का जो अर्ज होता है वो भर दिया है, और यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जीतेगी। जनता के आशीर्वाद से और पूरी पार्टी के प्रेम से आज मैंने मेरी उम्मीदवारी का जो अर्ज होता है वो भर दिया है, और यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जीतेगी। अच्छा, आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर। बीजेपी ने कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। प्रियंका के नामांकन में खरगे के अपमान का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया। कहा गया कि नामांकन के समय खरगे कमरे से बाहर थे, पूरा गांधी परिवार अंदर मौजूद था लेकिन खरगे बाहर खड़े थे। ये दलित समाज के नेता खरगे जिनका अपमान हुआ है। तो प्रियंका गांधी के नामांकन में खरगे के अपमान का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया, और ये कहा गया है कि जब प्रियंका का नामांकन चल रहा था तो पूरा गांधी परिवार तो अंदर था लेकिन खरगे को बाहर, कमरे से बाहर खड़ा कर दिया गया था, और इसी को लेकर ये बड़ा आरोप। टिकट किसे दे ये आपका अंदरूनी मामला है, अध्यक्ष कौन बनाए ये आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर एक नेता है वो पिछड़े समाज से आता है और जिस कमरे में नामांकन हो रहा था उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से, और वो व्यक्ति कोई और नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है कि आप राजनीति में अपना ओछी घटिया राजनीति करते हुए जो दलित समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दलित के अपमान का आरोप बीजेपी लगा रही है। आशीष, आपसे इस पर बात करते हैं। तो क्या ये चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी बीजेपी की?
बीजेपी कोशिश तो जरूर कर रही थी कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाए कि कैसे एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। तमाम प्रवक्ताओं ने क्लियर किया। खुद मेरे कोलीग जैनेंद्र कल इस नॉमिनेशन के वक्त वहाँ थे, हमने भी तस्वीरों में देखा और इसकी पड़ताल की। शिरीन, तो बात बिल्कुल फ़र्क है, बात बिल्कुल अलग है। मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार बाकायदा रोड शो के बाद एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे। जब नॉमिनेशन का समय हुआ, प्रियंका गांधी को उनके दफ्तर के अधिकारियों ने बोला कि आपका नॉमिनेशन का समय हो गया है, इसलिए उन्हें जल्दी निकलना पड़ा। तब तक कांग्रेस अध्यक्ष का संबोधन बाकी था, इसलिए वो पहले पहुंची, जहां पर उनके साथ रॉबर्ट वाड्रा और रेहान वाड्रा आप देखें रूम में बैठे हुए, पीछे मिसेस गांधी बैठी हैं और प्रियंका बाकायदा अचानक खड़ी होती हैं, देखती हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष नहीं आए हैं। फिर वो रेहान वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा फिर पीछे मुड़ के सोनिया गांधी को बोलती हैं और उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा और रेहान वाड्रा बाकायदा कमरे से बाहर जाते हैं और फिर कांग्रेस अध्यक्ष जब अपना संबोधन पूरा करके आए तब वो अंदर दाखिल होते हैं और उन्हें सामने बिठाया जाता है। कोशिश जरूर की राजनीति करने की, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई अब सामने आ गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका आशीष फिलहाल इस जानकारी के लिए। और इसीलिए कांग्रेस भी हमलावर है, ये कहते हुए कि दलितों का अपमान करना बीजेपी का काम है। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।